हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 मोर केटरटल कमांड्स। इस वीडियो को देखने से पहले आपको मेरा ये वाला वीडियो जो है, अगला वीडियो क्लास 3 का अबाउट द केटरटल इंट्रोडक्शन, आप पहले वो वाला वीडियो एक बार देख लो। आपको वहाँ से थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था केटरटल के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको एक बार रिवीजन करना पड़ेगा और उसकी वीडियो मैंने बना दी है ऑलरेडी। सो आपको वो वीडियो पहले देखनी होगी, फिर ये वाली आप वीडियो देख लेना। ओके, जिसकी लिंक मैंने यहाँ पे बिलो में डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है, आपको क्लिक करके सिर्फ उसे एक बार देखना है। ओके, सो आई होप यू सीन दैट वीडियो एंड लेट्स बिगिन विद द न्यू कमांड्स, मोर कमांड्स अबाउट केटरटल। इन दिस वी विल लर्न, हम सीखने वाले हैं कंटेनर्स, आस्क एंड मैसेज कमांड, पेन अप एंड पेन डाउन कमांड, रिपीट कमांड एंड वेट कमांड। ओके, ये वाले कमांड्स जो है थोड़े एक्स्ट्रा हैं और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, सो आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। एवरीथिंग यू हैव टू सी केयरफुली। Okay, let's see the first container. Container means container are used to store a number or text. नंबर और जैसे कि हम वेरिएबल जो बोलते हैं उसको कंटेनर ही बोलते हैं। Containers that contain numbers are called the variables, while containers that contains text are called the string. Okay, एंड आपको उसको प्रिसीडेड बाय आपको डॉलर साइन करनी पड़ती है डिक्लेरेशन के लिए। जैसे कि अभी हमें टर्टल को स्टार्ट करना पड़ेगा, सो हम लिख रहे हैं यहाँ पे के टर्टल। आपके कंप्यूटर में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, नहीं होगा वो, और अगर आपको नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इंस्टॉल करने के बाद आप यूज़ कर सकते हो। और अगर स्मार्टफोन में यूज़ करना है तो आप उसकी एप्लीकेशन भी होती है, प्ले स्टोर में जाके उसका डाउनलोड करके केटरटल यूज़ कर सकते हो। ओके, सो सबसे पहले हम लर्न कर रहे हैं कंटेनर का यूज़ करना कैसे कर सकते हैं। कंटेनर मीन्स हम कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। और रिमेंबर, देयर इज़ वन रूल टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हमें करना होगा डॉलर साइन, और देन वी कैन टाइप दी वेरिएबल नेम। ओके, जैसे कि हमें यहाँ ये वाला करना है 50 + 70 = 120 मीन्स वी हैव टू मेक एडिशन ऑफ 2 नंबर्स एंड आंसर शुड बी इन नंबर। ओके, सो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हमें कैनवास को रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट करने के बाद हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले हम फ़ॉन्ट की साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि यू कैन सी इट वेरी इजीली। ओके, फ़ॉन्ट की साइज़ हम रखने वाले हैं 35। ओके, उसके बाद हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे $a, उसकी वैल्यू होगी यहाँ पे हमारे पास 50 होगी। फिर दूसरा वेरिएबल हम यूज़ कर सकते हैं $b, उसकी वैल्यू ले रहे हैं हम यहाँ पे 70। ओके, नाउ तीसरा वेरिएबल होगा हमारा $c। $c में क्या करेंगे हम? $c इज इक्वल टू एडिशन ऑफ a प्लस b, सो $c इज इक्वल्स टू $a प्लस $b। ओके, इससे हमारा एडिशन हो जाएगा और फिर हमारा एडिशन होकर सी में स्टोर हो जाता है। फिर हमें क्या करना होगा? सी को प्रिंट करना है। सो प्रिंट करने के लिए हमें हमारे पास यहाँ पे प्रिंट लिखना होगा। प्रिंट यू कैन डायरेक्टली टाइप हियर प्रिंट सी। ओके, ऐसे प्रिंट कर सकते हो, जैसे कि डॉलर साइन किया है हमने, डॉलर साइन एंड प्रिंट सी। देखो कैसा आउटपुट आता है, हम देख लेते हैं। यहाँ पे प्रिंट में जाके स्लो करते हैं। सो सबसे पहले रीसेट होगा, फ़ॉन्ट साइज़ 35 हो गई, ए की वैल्यू 50, बी की वैल्यू 70, यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड सी की वैल्यू 30 और सी यहाँ पे 30 प्रिंट हो गया। लेकिन मुझे ये सब कुछ यहाँ पे टाइप करना है। सो क्या करेंगे हम? यहाँ पे प्रिंट जो लिखा है हमने वहाँ पे ही वेरिएबल का नेम लिखना है, जैसे कि $a की वैल्यू होगी यहाँ पे, उसके बाद प्लस करना है हमें, प्लस की साइन होगी। ओके, सो लेट्स सी दी प्लस साइन। प्लस साइन के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमें प्लस साइन करना पड़ेगा। ओके, प्लस साइन, देन होगा हमारा $b। सो हमें यहाँ पे टाइप करना होगा $b, और उसके बाद हमारा रहेगा इज इक्वल्स टू साइन। ओके, उसके बाद रहेगा हमारा इज इक्वल्स टू साइन एंड देन द $c विल बी देयर। सो हमें प्लस करना है। प्लस इज़ यूज टू मेक कम्युनिकेट बिटवीन 2 थिंग्स। ओके, 2 स्ट्रिंग जो होती है उसे ज्वाइन करने के लिए प्लस साइन करनी पड़ती है। सो ये वाला प्लस साइन फर्स्ट फॉर द सेकेंड एंड थर्ड। नाउ सी व्हाट विल बी द आउटपुट, हम देख लेते हैं यहाँ से रन करके। फर्स्ट वेरिएबल a होगा 50 का, b होगा 70 का, c होगा 120 का एडिशन होके, फिर वो प्रिंट करेगा हमारे पास यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट। यहाँ पे 50 + 70 इज इक्वल्स टू 120। देखो हमने पहले ये वाला जो वेरिएबल a है, सो ये a की वैल्यू फिर हमने प्लस किया है। क्यों? क्योंकि हमें ये वाला और ये वाला दोनों को प्लस कॉम्बाइन करना है। सो कॉम्बाइन करके प्लस साइन, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा में प्लस लिखा है हमने उसको यहाँ पे वो टाइप करेगा प्लस, और इक्वल टू भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है जो यहाँ पे टाइप करेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो ऐसे हम स्ट्रिंग नंबर्स वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं कंटेनर।
ए एंड बी एंड सी दीज आर दी कंटेनर्स। ओके, जो हमारे इनपुट जो हमने किया है वो यहाँ पे सेव करता है। तो हमने लिखना है फर्स्ट एक्शन ब्रेक, सॉरी स्टैंडर्ड 4 इंग्लिश मीडियम, और लिखेंगे प्रैक्टिकल 1। ओके, एंड देन वी हैव सेव दिस। ओके, चलो लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट। उसके बाद हम लर्न कर रहे हैं आस्क एंड मैसेज कमांड। आस्क कमांड क्या होता है, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से यूज़र से इनपुट लेता है, उसे बोलते हैं हम आस्क कमांड। और मैसेज कमांड क्या करेगा, वो डिस्प्ले करेगा आउटपुट ऑन दी स्क्रीन। देखो हमारे पास ये वाला प्रैक्टिकल है, हम उसे प्रैक्टिकल से लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये वाला प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट, वी आर गोइंग टू टेक अ न्यू। ओके, सबसे पहले हम उसे कैनवास को रिसेट कर लेंगे, और फिर फ़ॉन्ट की साइज़ जो है हमारी उसको चेंज करके हमें 35 करनी है फ़ॉन्ट की साइज़। फिर हम वेरिएबल लेते हैं $a इज़ इक्वल्स टू, यूज़र से इनपुट करेंगे आस्क। ओके, और बोलेंगे उसके एंटर द वैल्यू ऑफ ए, उसको ए की वैल्यू एंटर करने को लिए बोलेंगे। ओके, एंटर द फर्स्ट नंबर। ओके, फिर वैसे ही हम $b लेंगे, यहाँ पे हमें डॉलर करना होगा, और फिर यहाँ पे लिखेंगे $b, उसमें भी लिखेंगे आस्क, और फिर यहाँ पे लिखेंगे एंटर द सेकंड नंबर। ओके, तो दोनों नंबर हमारे पास ए एंड बी में हो गया। सिर्फ फिर हमें लॉजिक ही लिखना है, $C इज़ इक्वल्स टू $a प्लस $b। हमारे पास यहाँ पे डॉलर होना चाहिए, और फिर हमें क्या करना है, वो प्रिंट करना है मैसेज से। सो मैसेज वाला फंक्शन मैसेज। ओके, फिर ब्रैकेट में करना है, हमें आउटपुट लिखना है कौन सा अभी जो लिखा था वो $a लिखना है हमें। फिर प्लस करना है, फिर उसमें प्लस साइन जो की थी वो फिर प्लस होगा, फिर यहाँ पे होगा हमारा $b, फिर उसमें प्लस, देन इन्वर्टेड कॉमा में होगा हमारा इज इक्वल्स टू साइन। ओके, एंड देन प्लस करके हमें लिखना है $c। हो गया। सो ऐसे हमारा रहेगा फर्स्ट प्रोग्राम यूजिंग दी ask and input command. Okay, so let's run this one in slower. Enter the value, we are entering here 50. Okay, then it will ask you the second number, यहाँ पे लिखेंगे हम 70, then okay, then answer should be 120. So 50 plus 70 is equal to 120. ओके स्टूडेंट्स, सो ऐसे हम इनपुट एंड आस्क कमांड का यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम सेव करेंगे, लिखेंगे स्टैंडर्ड 4 KTurtle प्रैक्टिकल नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके बाद जो वाली नेक्स्ट वाली जो एक्शन ब्रेक है आपके पास यहाँ पे, वो वाली आपको अपने आप करनी है, कंप्यूटर में या लैपटॉप में या डेस्कटॉप पे। ओके, जो भी आपके पास करनी है तो चलेगा, अगर है तो आपको ये वाली प्रैक्टिस करनी है। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न इट इज़ पैन अप एंड पैन डाउन। देखो, पेन अप और शॉर्ट फॉर्म है PU इज कमांड यूज टू मूव द टर्टल टू एनी पार्ट ऑफ द स्क्रीन विदाउट ड्राइंग अ लाइन। विदाउट ड्राइंग अ लाइन, ड्रॉ नहीं करेगा वो। ओके, उसे बोलते हैं पेन अप। इट इज़ यूजफुल व्हेन यू वांट टू लीव सम गैप्स इन द ड्राइंग। ओके, बट यू डू इफ़ यू वांट टर्टल टू ड्रॉ अगेन, देन पेन डाउन। एक बार आपने पेन अप यूज़ किया, फिर आपको पेन डाउन यूज़ करना है। ओके, लेट्स सी द प्रैक्टिकली कैसे पेन अप और पेन डाउन का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें लिखना है यहाँ पे फॉरवर्ड 50। ओके, सो हम यहाँ से न्यू लेते हैं, हम लिख रहे हैं यहाँ पे रिसेट। ओके, फॉरवर्ड 50 हमने लिखा एंड वी आर गोइंग टू रन इट। सो फॉरवर्ड 50 हो गया। ओके, उसके बाद हमें पेन अप करना है, मीन्स हमें उसके बाद ड्राइंग नहीं करना है, इस यहाँ से यहाँ तक की लाइन हमें ड्रॉ नहीं करनी है। ओके, सो वी विल यूज़ PU मीन्स पेन अप। ओके, देन पेन अप करने के बाद हमें कुछ लिखना नहीं है, उसके आर्ग्यूमेंट नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली पेन अप हो जाएगा। फिर हमें लिखना है फॉरवर्ड 50। सो उससे क्या होगा, टोटल जहाँ पे भी है वहाँ से 50 स्टेप फॉरवर्ड होगा, बट वहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं करेगा वो। देखो यहाँ से 50 स्टेप होगा लाइन ड्रॉ की, फिर 50 स्टेप की गैप रहेगी, क्यों, क्योंकि वहाँ से उसने पेन अप किया था, फिर अभी हमें उसे ड्रॉ करना है। सो वी हैव टू यूज़ पेन डाउन एंड देन इट विल बी फॉरवर्ड 50। सो लेट्स सी हाउ इट विल बी drawing forward pen up, forward pen down. Okay,
सो पेन अप से क्या होगा, टर्टल का जो लाइन ड्राइंग है वो ड्रॉ नहीं करेगा और पेन डाउन से वापस वो ड्राइंग करना स्टार्ट कर देगा। ओके, सो ये दोनों डिफरेंस है पेन अप एंड पेन डाउन में हमने यहाँ पे देख लिया। ओके, सो लेट्स सी वन एग्जांपल अबाउट दी। आपको ये वाली प्रैक्टिस करनी है हो आपके घर पे, ये वाली पूरी एक्सरसाइज पेज नंबर 41 पे जो आप देख सकते हो, वहाँ पे पेन अप, पेन डाउन, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, इस सब का यूज़ यहाँ पे किया हुआ है और ड्राइंग करने के बाद उन्होंने 11 ड्रॉ किया है। ओके, सो आपको ये वाली प्रैक्टिस होमवर्क में करनी है। नेक्स्ट कमांड वी आर गोइंग टू लर्न, इट इज़ कॉल्ड ए रिपीट कमांड। रिपीट कमांड क्या करेगा, जो भी हमारा टास्क होगा उसे मल्टीपल टाइम रिपीट करने नहीं देगा, जो भी रिपीट होता है उसे हम सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे लिखना है, हमें यहाँ पे ड्राइंग करना है स्क्वायर। ओके, सो स्क्वायर कैसे ड्रॉ करते हैं हम देख लेते हैं एक बार फिर से। ओके, सो लेट्स सी, वी आर गोइंग टू टेक अ न्यू, ओके, एंड वी आर नॉट गोइंग टू सेव दिस वन। ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे रिपीट कमांड, रीसेट। ओके, लिख रहे हैं हम यहाँ पे रिपीट। रिपीट कमांड लिखने के बाद हमें कितने टाइम्स रिपीट करना है, सो जो हमारा स्क्वायर होता है वहाँ पे 4 साइड्स होती है, सो हमें 4 टाइम रिपीट करना है उसमें। और यहाँ पे हमारे पास 2 कमांड होंगे, फॉरवर्ड कमांड होगा जो 100 टाइम जाएगा एंड टर्न राइट होगा जो 90 डिग्री पे मूव करेगा। सिर्फ हमें एक ही लाइन लिखनी है। ओके, एंड ऑन दिस लाइन the 4 sides will be done. Let's see how it will be forward, it will be done. Okay, there is some mistake. Yes, we have done a bracket here, so bracket में ये वाला bracket नहीं आएगा, so curly brace होगा यहाँ पे, so we have to use curly brace. Yes, now see, yeah, so 4 टाइम रिपीट होगा ये वाला पूरा, फॉरवर्ड, टर्न राइट, फॉरवर्ड, टर्न राइट, forward and turn right, and forward and turn right. Okay, so this is very simple. The repeat command is used to repeat the specific commands a number of time. Okay, जैसे कि मुझे मैंने यह सेव किया, मुझे यहाँ से ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ओके, सो यहाँ पे मुझे सेव करना होगा, so पहले इसे standard P2 and then it will be P3. ओके, न्यू कमांड रिपीट, सॉरी रीसेट करने के बाद ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है। ओके, सो वी विल राइट हियर रिपीट 3 टाइम्स, देन कर्ली ब्रेस करना है हमें। यहाँ पे हमारा रहेगा फॉरवर्ड 100 स्टेप्स एंड टर्न राइट 120 डिग्री एंड देन क्लोज दिस वन। ओके, नाउ रन दिस F5। सो यू कैन सी हियर टर्टल जो है वो ड्राइंग कर रहा है, यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया उसने। ओके, ऐसे हम ट्राइंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। डन। सोचे कि मुझे ट्राइंगल जगह पे मुझे स्क्वायर ड्रॉ करना है, स्क्वायर में अभी हमने ड्रॉ कर लिया ऑलरेडी स्क्वायर 4 साइड्स का, अभी हमें पेंटागन ड्रॉ करना है। पेंटागन में 5 साइड्स होती है, यू कैन सी हियर पेंटागन यूजेस 5 साइड्स। सो हमें पेंटागन में यहाँ पे 5 साइड्स है, इसलिए लिखना है 5 साइड्स एंड फॉरवर्ड 100 एंड टर्न राइट 72 डिग्री, सॉरी 72 डिग्री। ओके, एंड देन F5। सो जैसे हमने F5 किया, फॉरवर्ड होगा, टर्न राइट होगा, फिर फॉरवर्ड होगा एंड देन टर्न राइट होगा। ये 5 टाइम्स रिपीट करेगा पूरा कमांड्स, क्योंकि हमने रिपीट के बाद लिखा है 5, तो इस जो भी कमांड्स हमने ब्रैकेट के इनसाइड लिखे वो 5 टाइम्स रन होता है। ओके, सो देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पेंटागन ड्रॉ हो गया। उसके बाद अब अगर हमें हेक्सागन ड्रॉ करना है, हेक्सागन में 6 साइड्स होती है, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे 6, forward 100 and turn right 60 degree. So let's see hexagon. यहाँ पे 6 साइड्स होगी, वह इसलिए वो 6 साइड्स ड्रॉ करेगा, और जो इनसाइड में जो कमांड्स लिखे हमने वो भी 6 टाइम्स रिपीट होते हैं। ओके, सो ये रहा हमारा हेक्सागन। उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे सेप्टागन, जिसमें 7 साइड्स होती है। ओके, वहाँ पे हम फॉरवर्ड करेंगे 100, फॉरवर्ड 80 डिग्री होगा, 80 स्टेप्स होगा एंड टर्न राइट 51 डिग्री। ओके, एंड देन ड्रॉ इट। सो इट विल रिपीट सेम command 7 times 1 by 1, okay, because it will going to make 7 sides. So आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्टल जो है 7 टाइम्स मूव होगा, फॉरवर्ड 80 एंड टर्न राइट 51, फॉरवर्ड 80 टर्न राइट 51, ऐसे 7 टाइम्स करेगा। एक ही कमांड 7 टाइम्स वो एग्जीक्यूट करता है। ओके, फिर हम
हो गया हमारे यहाँ पे, सेप्टागन हो गया यहाँ पे। फिर हम लास्ट देख रहे हैं ऑक्टागन। ऑक्टागन में हमारे पास यहाँ पे 8 साइड्स होती है, सो इसलिए 8, एंड फॉरवर्ड होगा 70 टाइम्स, एंड टर्न राइट होगा 44 टाइम्स, 45 टाइम्स। नाउ प्रेस F5 ताकि वो रन हो सके। इट विल ड्रॉ 8 साइड्स, ओके, 1 सेकेंड साइड, थर्ड साइड, उसके बाद फोर्थ साइड, देन 5 एंड फिफ्थ, ओके, देन 6 एंड लास्ट 7th, ओके। सो ये रहा हमारा रिपीट कमांड का यूज़, जिसमें हमने ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन एंड एक्टागन ड्रॉ करके देखा। लेकिन रिमेंबर, रिपीट के बाद हमने कितने साइड्स ड्रॉ करनी है वो लिखना है यहाँ पे, और जो भी कमांड्स रिपीट होने वाले हैं वो कमांड्स आपके ब्रैकेट्स कर्ली ब्रेसेस के इनसाइड लिखना है। सो ये वाला हम सेव कर रहे हैं अभी, ओके। लिखेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिकल नंबर कौन सा था अभी, ये वाला आया 4, ओके। सो हमने सेव कर लिया। सो ये रहा हमारा रिपीट का यूज़। अभी रिपीट का यूज़ करके हमें सर्कल कैसे ड्रॉ करता है वो देखना है। सो इट इज़ वेरी सिंपल। आपको पता होगा सर्कल की कितनी डिग्री होती है, 660 डिग्री की सर्कल होती है। सो हमें फॉरवर्ड 1 स्टेप करना है एंड टर्न राइट भी 1 स्टेप करना है वहाँ पे, ओके। बट इट विल टेक टाइम, सो हमें थोड़ा सा फुल स्पीड में करना होगा, ऐसे देखो। सो इट विल बी स्पीड, ओके। अगर आपको स्लो में देखना है, तो स्लोवर करना, तो वो थोड़ा स्लो में करेगा, बट इट विल टेक सम टाइम, ओके। सो 1 स्टेप लेगा, फिर ड्रॉ करेगा, 1 स्टेप करेगा, ड्रॉ करेगा, इट विल टेक टाइम। सो आप ऐसे फुल स्पीड में देखोगे तभी पता चलेगा, क्योंकि 360 टाइम वो रन करने वाला है, ओके। सो हाउ टू क्रिएट सर्कल वी हैव लर्न दिस। उसके बाद जो हमारा प्रैक्टिकल है, ओके, वो है वेरी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल है। क्या है, हम ये वाली डिज़ाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं, ओके। सो कैसे डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे हम, देखो यहाँ पे रिपीट कमांड का यूज़ करने, इनसाइड रिपीट कमांड यूज़ करेंगे, रिपीट के इनसाइड रिपीट यूज़ करना है हमें। सो लेट्स सी स्टार्ट, वी हैव टू मेक 72 टाइम्स, so we are type here 72, okay। then inside that we are going to use repeat command, so it will be repeat, okay। inside that we will type here forward, it will repeat 6 time, okay, repeat 6 time, and then forward 100 and turn right 60 time, okay। और ये वाला भी turn right 60 time करेगा, ओके। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स। हमने जो आउटर वाला जो रिपीट है वो 72 टाइम रन होगा, और जो इनसाइड वाला रिपीट है वो 6 टाइम रन होगा, ओके। और ये वाला 6 टाइम रन हो जाने के बाद मेन जो रिपीट है वो 60 डिग्री क्या करेगा, टर्न करेगा, और फिर वो अपने आप को रन करेगा। लेट्स सी हाउ इट विल बी ड्राइंग, ओके। इट इज़ ड्राइंग द सेम कमांड्स, ओके। अभी भी हमें एक लिखना बाकी है, टर्न राइट 60 की जगह पे टर्न राइट हमें यहाँ पे करना होगा 5, not 60, that is my mistake, sorry। So now you can see here how it is drawing this, okay। this is our drawing, students। if you have knowledge about this regarding, so you can make a next using this repeat command, you can also make another design also yourself, okay। so save this, we are going to save this design, click on the save, okay। already we have saved this, okay। now next part we are going to learn is वेट कमांड। वेट कमांड का यूज़ करना हमें, सो इट विल वेट फॉर द पर्टिकुलर टाइम, एंड वेट कमांड इनपुट जो लेता है वो सेकंड्स में लेता है, ओके। सो आपको स्टूडेंट्स ये वाला जो है वो आपको प्रैक्टिस करनी है एक्शन ब्रेक की, जिसमें हमारे पास इनर सर्कल होगा, आउटर सर्कल होगा, इसका आउटर सर्कल, इसके आउटर सर्कल, फिर आउटर सर्कल वो ड्रॉ करेगा, और उसमें आपको रिपीट कमांड का ही यूज़ करना है, ओके। सो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 4, रिपीट कमांड का यूज़ किया हमने, ओके। पेन अप, पेन डाउन, देन आस्क एंड मैसेज कमांड का भी यूज़ कर लिया। सो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है घर पे, ओके। और अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो उसमें भी प्रैक्टिस करना, और आप उसकी एप्लीकेशन भी डाउन करके भी यूज़ कर सकते हो, ओके। सो नाउ लेट्स सी दी एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज सिर्फ टेक्स्ट बुक में लिखनी है, नोटबुक में नहीं लिखनी है। सो फर्स्ट, द डैश कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले एन इनपुट डायलॉग बॉक्स। आस्क, the dash command is used to move the turtle to any part of the selection screen without drawing a line. Pan up. The dash command is used to avoid the repetition of commands in programming code. So repeat. The wait command takes input in seconds. The container that contain text are called strings. The container that contain numbers are called the variables. True. The pan down command is used only after the pan up command. True.
wait one command makes the turtle wait for 1 second after each steps. True. The container's name is preceded by the character no, it is $. False. The polygon is a flat closed shape with at least 3 sides and 3 angles. True. The command used to draw a rectangle is repeat 400 steps 90 steps 90 degree. The command used to display a message is message command. The pen down command is used only after the pen up command. If you want to see the turtle actually drawing on the canvas, use the dash command. So pen down command. The dash command reduce the number of lines of commands you need to write in order to draw on the canvas. So repeat command. Now question answer. What are the two types of variables? There are containers, two containers, variables and strings. Write command to draw the hexagon of each side measuring 100 steps using the repeat command. So repeat 6, hexagon में 6 sides होती है इसलिए repeat 6, forward 100 and turn right 60. Which command is used to display the result of on the canvas? कैनवास पे रिजल्ट डिस्प्ले करना है तो प्रिंट कमांड यूज़ करना पड़ेगा, और मैसेज बॉक्स में चाहिए तो आपको मैसेज कमांड यूज़ करना पड़ता है. Which command is used to take an input from the user? Write is used. So यूज़र के पास इनपुट लेना है हमें, सो आस्क कमांड का यूज़ करना है और उसकी साइन है $a इज इक्वल टू आस्क इन ब्रैकेट एंटर योर नेम और एंटर योर चॉइस. Which command is used to make the turtle stop for some time? Write its format. सो टर्टल को टेम्पररीली स्टॉप करना है तो हमें वेट कमांड का यूज़ करना पड़ता है, और उसके बाद हमें उसकी सेकंड्स लिखनी है कि कितने सेकंड्स तक टर्टल की एग्जीक्यूशन को वेट करके रखना है, होल्ड करके रखना है. सो इसलिए हमें लिखा है यहाँ पे वेट 5. सो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 4 KTurtles के कमांड. आपको ये लर्न करना है. ओके और इसकी एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में लिख के मुझे सेंड करनी है. ओके आई होप यू अंडरस्टूड दिस this chapter, and please like my video and also share to your friends. Okay, thank you, bye.